बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नसीरुद्दीन बाबर नाइस टॉक के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माँ बाप के इख्तलाफात और लड़ाई झगड़े का बच्चों की शख्सियत पर क्या असर पड़ता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। एक माहिर नफ्सियात के पास एक खतून अपने बच्चे को लेकर आई। उस बच्चे का मसला ये था कि वो बच्चा नींद में चीखता था और अक्सर औकात अपने आप को जख्मी कर लेता था। उसने आकर जब ये वजह माहिर नफ्सियात को बताई तो माहिर नफ्सियात ने सबसे पहले उससे एक क्वेश्चन किया, एक सवाल किया कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा और चीखो पुकार तो नहीं होती। उस औरत ने जवाब दिया कि मेरी और मेरे शोहर की अक्सर लड़ाई हो जाती है। इस पर माहिर नफ्सियात ने बताया कि बच्चे का जहन आपकी लड़ाई की वजह से हलचल और हिजान का शिकार हो गया है। जब उसे हालत बिदारी में अपने हिजान के इजहार का मौका नहीं मिलता तो वो नींद में इस हालत का शिकार हो जाता है। और अगर अपने बच्चे को सेहतमंद आप रखना चाहते हैं तो आपको ये लड़ाई झगड़ा घर में ख़त्म करना पड़ेगा। इसी तरह एक और माहिर नफ्सियात के पास एक शख्स आया और उसका मसला ये था कि उसके 2 बच्चे थे और जिनकी उम्र 3 और 4 साल थी। वो कहने लगा कि मेरे बच्चे सहमे सहमे रहते हैं और उनकी आंखों में खून की परछाइयाँ होती हैं। मैं जब भी उनके करीब जाता हूँ तो वो मेरे से दूर भागने लगते हैं, रूखे रूखे से रहते हैं। और जब भी मैं उनका होमवर्क चेक करने लगता हूँ तो वो खौफ के मारे रोने लगते हैं। माहिर नफ्सियात ने पूछा कि क्या आपने बच्चों को कभी मारा है या डांटा है? उसने जवाब में कहा नहीं नहीं, कभी नहीं। फिर पूछा बच्चों की वालदा के साथ आपका रवैया कैसा है? वो कहने लगा मेरी जोजा से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमारी रेंज मैरिज है इसलिए कभी कभी लड़ाई हो जाती है। माहिर नफ्सियात ने पूछा आपने कभी अपनी बीवी को मारा है? वो कहने लगा हाँ, कई दफ़ा मैंने मारा है। माहिर नफ्सियात ने कहा यही वजह है कि आपके बच्चे आपको जालिम तस्वर करते हैं। अपनी माँ को पिटते हुए देखते तो आप से उन्हें खौफ महसूस होता है कि हो सकता है हमारा वालिद हमें भी मारने लगे। लिहाजा आपको अपना रवैया घर में नरम रखना पड़ेगा, वरना ये बच्चे आपसे कभी भी आपसे मोहब्बत नहीं करेंगे और आपसे दूर ही रहेंगे। तो अगर आप अपने बच्चों की शख्सियत को मुतासर होने से बचाना चाहते हैं तो वालिदैन को चाहिए कि अपने घर में लड़ाई झगड़े से परहेज करें। बच्चे का ज़हन एक सादा कागज़ की मानिंद होता है जिस पर माँ बाप जो तहरीर करते हैं वो उस पर नक्श हो जाता है। चनाचे वालिदैन को कोशिश करनी चाहिए कि उसके बच्चों के ज़हन व दिमाग में कोई गलत बात को नक्श ना कर सकें। हमेशा घर का माहौल साफ सुथरा और लड़ाई झगड़े से पाक रखना चाहिए। इसीलिए बिलखुसूस माँ को अपने घर का माहौल साफ रखना चाहिए। यानी लड़ाई झगड़ों और नोक झोंक से गलत असरात मुरतब होते हैं। और जब बच्चा अपने बहन भाई और घर वालों को आपस में गुत्ता देखता है, शोर शराबा, हंगामा राई, चीहो पुकार, ये सब चीज़ें जब देखता है तो बच्चे के अंदर भी ये सफ़ात घर कर लेती हैं। इसीलिए बच्चे की तरबियत में घर का अच्छा और पुरसकून माहौल एक बेहतरीन मावत साबित होता है। अक्सर औकात देखा गया है कि वालिदैन बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। बच्चा परेशान होकर कभी माँ के चेहरे को देखता है और कभी माँ बाप को तकता है। बाप चीखता है, माँ जवाबी कार्रवाई करती है और धाड़ती है। खूब घर में चीखो पुकार होती है। नतीजतन कभी बाप माँ को घर से निकाल बाहर करता है और माँ लेके फिर चली जाती है। बच्चा कई दिन ननिहाल में गुजारता है, फिर बाप के घर वापस आता है। बच्चों के सामने इनका अंदाज़े ज़िंदगी दुरुस्त नहीं होता, इसीलिए बच्चे हाथों से निकल जाते हैं। बच्चों के सामने बच्चों की अम्मी को झाड़ना, मारना, डांटना ये सही तरीका नहीं है।
इसलिए कि बच्चे फितरी तौर पर माँ के करीब होते हैं, बाप से इतना करीब नहीं होते जितना माँ से वो मोहब्बत करते हैं। इसीलिए अगर आप ऐसा रवैया रखेंगे तो बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे और आपकी बात का असर अपने ऊपर नहीं लेंगे। लिहाजा माँ बाप दोनों को चाहिए कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की खातर आपस के इख्तलाफात को ख़त्म करके बच्चे को एक सेहतमंद और पुरसकून माहौल फराहम करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।